मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलात्रये वन्दे तद्गुणलात्रये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र में 6वें अध्याय का अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है। कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ दिए हैं पेज नंबर 261 पर। तो कल हमने ये प्रश्न देखा था कि जब शास्त्रों में लिखा है कि आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का निरंतर बंध होता ही है, तो फिर ये जो आश्रव के कारण आपने बताए हैं, इन कारणों का क्या प्रयोजन रह जाता है? तो बंध ही रहे कर्म, हम कुछ भी करें, चाहे प्रदोष करें, चाहे दुख शोक करें, कर्म तो सारे ही बंधने हैं, सातों ही बंधने हैं, फिर उसका मतलब ही क्या है? तो उसका जवाब दिया कि यद्यपि कर्म तो जो प्रकृति बंध में बंटवारा हो रहा है, प्रकृतियां तो सातों बंध रही हैं, जितने कर्म परमाणु आए हैं समय प्रबद्ध, वो कर्म परमाणु उतने ही आए हैं, उनमें बंटवारा भी जितना जितना जिसमें होना है उतना होना है, यानी सामग्री तो सबको उतनी ही मिलनी है। जैसे जो कल उदाहरण दिया था कि वो दवाई की गोली है, दवाई की गोली का साइज सबका उतना ही है, तो गोली सबको एक सी ही साइज की गोली है। फिर वो बच्चे के लिए 5 mg की और बड़े के लिए 500 mg की, उसमें क्या फर्क पड़ता है? गोली तो उतनी दिख रही है, तो गोली उतनी दिख रही है, लेकिन उसमें mg का फर्क है, वो कितने मिलीग्राम की है, मतलब उसमें अनुभाग शक्ति का फर्क है। तो यद्यपि सातों कर्मों में बंटवारा हो रहा है, हर समय जो कर्म आ रहे हैं सातों कर्मों में बंटवारा हो रहा है, उसमें सामग्री उतनी उतनी दिखाई दे रही है, सामग्री उतनी है, लेकिन उसमें ताकत कितनी डाली गई है, उसमें पावर कितनी है, अनुभाग, पावर मतलब वो फल देने की शक्ति, उस अनुभाग का फर्क इन परिणामों से पड़ता है। आपने प्रदोष किया है, आपने दुख शोक का परिणाम किया है, अल्पारंभ परिग्रह है कि बहुआरंभ परिग्रह है, तो उस बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम से आयु कर्म में वो फल देने की शक्ति, वो नरक रूप वाली शक्ति आएगी। यदि दुख शोक तापा क्रंदन रूप परिणाम है तो असाता वेदनीय में अनुभाग वो अधिक पड़ेगा। तो अनुभाग का फर्क इस तरह इन परिणामों के माध्यम से पड़ता है। और जो दुख देने का काम अथवा सांसारिक सुख का जो काम है वो किसके माध्यम से होता है, वो किसमें कितने परमाणु हैं, प्रदेश बंध कितना है, उससे सुख दुख का संबंध नहीं है। किस प्रकृति में बंटवारा हो रहा है वो तो सभी में होना है, उससे भी सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध है कि उनकी फल देने की शक्ति कैसी है, वो मार कैसा रहे हैं, या वो पुण्य रूप में है तो वो किस तरह का मिठास कैसा उनका आ रहा है, उसमें वो सुख दुख देने का उसका फल में अंतर पड़ता है। तो इसलिए ये अनुभाग का अंतर इनके माध्यम से पड़ता है। अब है 2 नंबर का प्रश्न पेज नंबर 261 पर। विभिन्न कर्मों के आश्रव के कारणों के रूप में जिन भावों का विवेचन है वे भाव तो मुख्य रूप से सैनी पंचेंद्रिय जीवों के ही दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के कर्माश्रव की स्थिति कैसी है? ये जो कारण आपने जो बताए हैं सारे परिणाम, ये तो सब सैनी पंचेंद्रियों के दिखाई देते हैं, जो भी बताए हैं, तत्प्रदोष नव आश्रयांतराय साधनोपघाता, या फिर दुख शोक तापा क्रंदन, या भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयम आदि योग है, सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा, ये तो हमको सब सैनी पंचेंद्रिय जीवों के ही दिखाई दे रहे हैं।
फिर एकेंद्रिय आदि जीवों के, असैनी जीवों के कैसे कर्मों का आश्रव होता है, उनके नहीं होता है क्या आश्रव? देखिए जवाब क्या दे रहे हैं, सैनी ही समझते हैं, अतः सैनी जीवों की अपेक्षा संपूर्ण कथन है। उनके कर्मों का आश्रव नहीं होता, ऐसा नहीं है। कर्मों का आश्रव तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, सैनी असैनी सबके होता है, लेकिन यहाँ समझने वाला कौन है, ये पढ़ाया किसको जा रहा है? कोई असैनी बैठा है यहाँ पे? कोई हो तो हाथ खड़ा कर दें। कोई असैनी है क्या? देख लूं मैं। बाकी के तो जितने सामने है वो तो सैनी है, जिनके बंद है उनका पता नहीं है। सभी सैनी है, कोई भी असैनी नहीं है। तो समझने वाले सैनी है, और जो समझा रहा है वो सैनी है कि असैनी है? समझाने वाला भी सैनी है, समझाने वाला भी सैनी है, समझने वाले भी सैनी है। तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में अभी आप भी हिंदुस्तानी, हिंदी समझने वाले, मैं भी हिंदुस्तानी, हिंदी समझने वाली, बोलने वाली, तो फिर मैं इंग्लिश में भाषण दूं तो ऐसा होगा क्या? जब सब फॉरेन में भी अगर दो इंडियन मिल जाए ना तो हिंदी में ही बात करते हैं, फिर वो आपस में इंग्लिश में क्यों बात करेंगे? तो जब एक से मिल गए तो जैसी जो भाषा अपने को समझ में आती है वैसे ही बात करेंगे। तो समझने वाले भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, समझाने वाले भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, इसलिए ये सैनी जीवों की अपेक्षा से सारा कथन किया गया है। परंतु असैनी जीवों को भी अव्यक्त रूप से लगभग इसी प्रकार के भावों से कर्मों का अनुभाग पड़ता है। एकेंद्रिय से असैनी तक के जो भी जीव हैं उनको भी कुछ इसी तरह के परिणाम, एग्जैक्टली ऐसे कैसे होते होंगे ऐसा नहीं है, पर कुछ ना कुछ इसी तरह के परिणाम उनके भी होते हैं, क्योंकि उनके भी कर्मों का बंध भी होता है और उसमें अनुभाग भी पड़ता है। पर यहाँ तो हम आपस में समझने समझाने वाले, अभी अपनी लेडीज की मुख्यता रहती है, तो जो उदाहरण होते हैं वो लेडीज टाइप के होते हैं। जेंट्स की सभा होगी तो वो उदाहरण व्यापार धंधे वाले होंगे उनके। अब यहाँ लेडीज की सभा में व्यापार धंधे का उदाहरण दो तो सब किसी को ना समझ में आएगा, ना मजा आएगा, ना फील आएगी उसकी कि ये कुछ होता है हमारे साथ। तो जैसे व्यक्ति होते हैं उनको उसी तरह से समझाया जाता है। यहाँ सैनी ही है समझने वाले, इसलिए सैनी जीवों की अपेक्षा से कथन किया गया है। लेकिन एकेंद्रिय से असैनियों को कर्म बंधन नहीं होता हो ऐसा नहीं है, उनके भी इसी तरह से अनुभाग पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावनाओं में सभी भावना अनिवार्य है? पूरी की पूरी 16 कारण भावना है, 16 की 16 भावना जरूरी है? ये प्रश्न है। उत्तर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6वें अंश तक होता रहता है, क्योंकि यह निरंतर बंधी प्रकृति है। समझ में है ये बात? सबको क्लियर है? चौथे गुणस्थान से चालू हुआ तो 8वें गुणस्थान के 6ठे अंश यानी 6ठे भाग तक निरंतर होता रहता है, क्योंकि यह निरंतर बंधी प्रकृति है। अतः चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक जितने प्रकार के शुभ भाव विशुद्ध परिणाम होते हैं, लगभग सभी को इनमें शामिल कर लिया गया है। यानी जितने भी उस बीच में जो भी परिणाम होते हैं सारे आप देखेंगे 16 कारण भावनाओं में कुछ है मुनिराजों पे, इससे ऐसा लगता है मुनिराजों पे ही लागू हो रहे हैं, कुछ गृहस्थों पे भी लागू हो रहे हैं, कुछ दोनों पे लागू हो रहे हैं, क्योंकि दोनों तरह के जीव जब आवश्यक अपरिहार्य की चर्चा की तो वहां मूल ग्रंथ में तो मुनिराजों के आवश्यकों की अपेक्षा से चर्चा की, लेकिन क्योंकि गृहस्थों के भी होती है 16 करण भावना तो गृहस्थों की अपेक्षा से भी करेंगे। वैयावृत्य करण है, साधु समाधि भावना है, उसमें भी वहां मुनिराजों की मुख्यता से बात की गई है, लेकिन यथा योग्य वो सब में लागू होती है। तो इसमें लगभग सभी परिणामों को शामिल कर लिया गया है। शावक और मुनि दोनों अवस्थाओं में होने के कारण दोनों अवस्थाओं में होने वाले विशुद्ध परिणामों को इनमें समेट लिया है। वैसे दर्शन विशुद्धि के साथ तीव्रतम साधर्मी वात्सल्य, स्वाध्याय की लगन और उत्कृष्टतम धर्म प्रभावना की भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। जब राजा सैनिक ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध किया
तो वो तो श्रावक अवस्था में ही किया उन्होंने, तो मुनि अवस्था में नहीं किया, लेकिन पीली के पादमूल में तो किया, तो वो सम्यक दृष्टि हो गए थे उस टाइम। हाँ, सम्यक दृष्टि तो राजा श्रेणिक जैसे ही वहां उपसर्ग दूर किया था ना यशोधर मुनिराज का, हो जाए तब यशोधर मुनिराज का उपसर्ग दूर करते ही तभी वो सम्यक दर्शन तो प्रकट नहीं कर लिया उन्होंने मुनिराज के उपदेश से। अच्छा, फिर चौथे गुण स्थान से हो गया। हाँ, और फिर वो वहां समावशरण में पहुंचे, तो समावशरण में पहुंचकर फिर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव शुरू किया महावीर भगवान के समावशरण में। देखिए इसी प्रश्न का उत्तर चल रहा है अभी, अपन पढ़ते हैं पूरा। प्रश्न क्या है, प्रश्न ध्यान में रखना है, आंसर थोड़ा बड़ा दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के लिए पूरी की पूरी 16 भावनाओं को भाना जरूरी है, या उनमें से कुछ कम भी चल जाएंगी। अपन को भी ऐसा लगता है ना, थोड़ा कंसेशन कर दो, पूरी 16 भावना माननी पड़ेगी क्या, कंसेशन कर दो। तो वो कंसेशन कराने के लिए प्रश्न किया है। देखिए उक्त सम्यक दृष्टि 262 नंबर पेज पे, उक्त सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में ऐसा तीव्रतम भाव जागृत होता है कि जो परम सत्य मेरी समझ में आया है वह सभी साधर्मी भाइयों को प्राप्त हो जाए और वह भगवान आत्मा जन जन के ज्ञान का गेय बन जाए, तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। मूल भावना क्या है ये समझ लीजिए, अंडरलाइन करने जैसी है कि मूल भाव क्या है इसमें। पूरी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का मूल कारण, मूल भाव क्या है कि जो परम सत्य, जो तत्व ज्ञान, जो सुखी होने का उपाय, ये जो मेरी समझ में आ गया है वह सभी साधर्मी भाइयों को, सभी जीवों को प्राप्त हो जाए और सभी अपनी आत्मा को समझें। ऐसी भावना से उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। भाषा ज्ञान के अभाव और वाणी की कमजोरी के कारण उसे अपनी बात, आत्मा की बात जन जन तक पहुंचाने में परेशानी का अनुभव होता है। उसकी भावना अत्यंत प्रबल होती है। परिणाम स्वरूप उसे ऐसी दिव्य वाणी प्राप्त होती है कि वह 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में समझ ली जाती है। उसकी भावना तो तीव्र है, सबको बताऊं, सबको समझाऊं, लेकिन अपने को तो एक ही भाषा आती है, हिंदी। हम मराठी वालों को कैसे समझाएं, अंग्रेजों को कैसे समझाएं, कन्नड़ों को, कन्नड़ वालों को कैसे समझाएं, और पता नहीं मलयालम और जो जो भी भाषाएं होती हैं। तो लेकिन भावना तीव्र होती है कि सबको बताएं, सबको बताएं, सबको समझाएं। तो ऐसी दिव्य ध्वनि, ऐसी दिव्य वाणी प्राप्त होती है कि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में वो दिव्य ध्वनि खिलती है। किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं रहता। यही सब कुछ तो तीर्थंकर प्रकृति का कार्य है। उक्त संदर्भ में पंडित कैलाश चंडी सिद्धांताचार्य लिखते हैं, इन सब का अथवा इनमें से कुछ का पालन करने से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है। ये आंसर जो चाहिए था ना हमको, टू दी पॉइंट। प्रश्न क्या था कि सबका पालन करने से तीर्थंकर का कर्म का आश्रव होगा क्या, तो कह रहे हैं सबका भी हो सकता है, या तो सबका अथवा इनमें से कुछ का पालन करने से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है। किंतु एक जरूरी है, एक तो कंपलसरी है। कौन सी? इनमें एक दर्शन विशुद्धि का होना आवश्यक है। दर्शन विशुद्धि भावना यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन भी कैसा कि 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित विशुद्ध जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन की सहित जो भावना है, ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना के साथ में फिर समझ लीजिए जो अंतिम है वात्सल्य और प्रभावना, वो भी अनिवार्य जैसी ही है, क्योंकि मूल भावना वही है कि सब में धर्म की प्रभावना हो, सबको धर्म प्राप्त हो। तो ये इन भावनाओं का होना आवश्यक है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि तीर्थंकर प्रकृति नामक कर्म का आश्रव केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में चौथे से 7वें गुण स्थान तक आरंभ होता है। उक्त शर्त आरंभ होने की है, आश्रव होते रहने की नहीं। ये सब बातें अपन शुरू में पढ़ चुके हैं। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ कब होता है? आश्रव का प्रारंभ किस गुण स्थान में होता है? चौथे से 7वें में, ये आरंभ। और कब तक होता रहता है? कि चौथे से लेके 8वें गुण स्थान के
छठे भाग तक होता रहता है। जो लोग सच्चे हृदय से 16 कारण भावनाएं भाते हैं, उन सभी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता होगा ना। प्रश्न कर रहा है कि जो लोग जो भाएंगे सबको हो जाएगा, ये प्रश्न है। बोलिए पारुल। भाभी 7वां गुण स्थान तो शुद्ध ध्यान का गुण स्थान है ना। शुक्ल ध्यान का नहीं, शुद्धोपयोग का। शुद्धोपयोग का मतलब उसमें तो आत्मा का ही ध्यान रहता है ना, तभी तो मुनिराज छठे सातवें में छूटते रहते हैं। आत्मा का ध्यान रहता है, लेकिन साइड में अभी आश्रव, कुछ आश्रव भी है, कुछ संवर भी है, कुछ आश्रव भी है, तो कर्मों का बंध होता है। 7वें गुण स्थान में भी कर्मों का आश्रव बंध होता है। मेरा क्वेश्चन है, उसमें तो आत्मा का ध्यान करते हैं ना मुनिराज, जब बाहर उपयोग आता है तो वो छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। और बाकी तो वो अपने आत्मा के ध्यान में रहते हैं। तो आत्मा के ध्यान में जब रहते हैं तो सिद्ध भगवान के यहाँ मतलब अरिहंतों के यहाँ जाके कैसे वो मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे? नहीं, देखो वो मुनिराज जो होते हैं समवर्षण में, जो मुनिराज विराजमान है 12 सभाओं में, तो मुनिराजों के हर क्षण क्षण में, मिनट्स में, सेकंड्स में ही छठे से सातवां, सातवें से छठा ऐसा होता रहता है ना। तो वो 7वां जब गुणस्थान आया तब भी वो सब कॉन्शियस माइंड में वो भावना चलती रहती है, उसके कारण वो आश्रव, वो प्रारंभ वहां पर हो सकता है। बोलिए मधुभाभी। इसमें ये आया कि निरंतर बंधी प्रकृति तो हमेशा चलती रहती है। हाँ हाँ, तो जैसे वहां नरक में भी चल रहा होगा। बिल्कुल, नरक में, विग्रह गति में, सब जगह एक बार बनना शुरू हो जाती है तीर्थंकर प्रकृति, तो कंटिन्यू बनती रहती है। मरण हो गया तो विग्रह गति में भी बनती रहेगी। नरक में पहुंचे तो, देव में पहुंचे तो, वापस देव से छूट के मनुष्य में आए तो कंटिन्यू, जब तक उसका बंध रुकेगा नहीं 8वें गुणस्थान के छठे भाग में, तब तक वो कंटिन्यू बनती रहती है। उसको बोलते हैं निरंतर बंधी। तो यहाँ प्रश्न है, जो लोग सच्चे हृदय से 16 कारण भावनाएं भाते हैं, उन सभी को तीर्थंकर प्रकृति बनती होगी ना। उत्तर, जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है वे अवश्य ही 16 कारण भावनाएं भाते हैं। यह तो आप जानते ही। देखिए, पहले अपन बात कर लें कि इसका जवाब क्या है, कि सबको जो 16 कारण भावना, प्रश्न ये है, जो 16 कारण भावना भाएगा सबको तीर्थंकर प्रकृति बनेगी ना। तो ऐसा नहीं है, जो तीर्थंकर बनेगा वो जरूर से नियम से 16 कारण भावनाएं भाएगा। इधर से तो है कि जो तीर्थंकर है उसने अवश्य ही ये 16 कारण भावनाएं भाई होगी, लेकिन जो 16 कारण भावनाएं भाएगा वो तीर्थंकर बन ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? तो उसका लिए देखिए आगे कह रहे हैं, यह तो आप जानते ही हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर में, भरत क्षेत्र में मात्र 24 तीर्थंकर ही होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब एक अवसर्पणी या एक उत्सर्पणी, तो पूरा एक अवसर्पणी काल में तीर्थंकर, तो उसमें भी चौथे काल में जो एक 42,000 वर्ष का एक कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम है, उसमें 24 ही तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर तो उतने ही होंगे ना, फिक्स है। उत्सर्पणी आएगा तब भी उसमें 24 ही होंगे। तो एक अवसर्पणी में एक 10 कोड़ा कोड़ी का जो टाइम पीरियड है उसमें तो 24 ही तीर्थंकर होंगे। अतः सच्ची 16 कारण भावनाएं तो वे ही बांधेंगे, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति एक बार में 24 को तीर्थंकर होना है, तो तीर्थंकर प्रकृति कितने जीवों को बंधेगी? 24 से ज्यादा जीवों को एक बार के लिए तो नहीं बन पाएगी ना। इस बार अभी किसी को भरत क्षेत्र का तीर्थंकर बनना हो अपने में से किसी को, तो कितना वेट करना पड़ेगा कि अगली पूरी 24 ही फिक्स है उत्सर्पिणी की, तो ये 10 कोड़ा कोड़ी तो पूरे गए। उसके बाद में अगली 24 ही कब आएगी? उसके बाद में अगली 24 ही आएगी 4 कोड़ा कोड़ी का पहला काल, 3 कोड़ा कोड़ी का दूसरा काल, 2 कोड़ा कोड़ी का तीसरा काल, यानी 4 और 3 7 और 2 9, 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो चांस नहीं है तीर्थंकर बनने की। और वो किसको बंधेगी, नहीं बंधेगी, कब बंधेगी? तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रहना मंजूर है?
कि हमको तो मोक्ष जाना है, तीर्थंकर बन के जाए कि बिना तीर्थंकर बन के जाए। सुख में अंतर होता है क्या? तीर्थंकरों का सुख कुछ ज्यादा और सामान्य से चले गए कोई नाम भी नहीं जानता तो सुख कम होता है, ऐसा होता है? सुख तो सब उतना ही अनंत होना है, केवल ज्ञान अनंत होना है। इसलिए ये वास्तव में सच्ची 16 कारण भावनाएं वो ही भाएंगे कि जिन लोगों को वो तीर्थंकर बनना है। उसके अलावा सच्ची 16 कारण भावनाएं कोई भा ही नहीं पाएगा वास्तव में तो। क्योंकि हम ऐसा कहें कि जिनको तीर्थंकर बनना है वो तो 16 कारण भावनाएं भा रहे हैं और बाकी लोगों की 16 कारण भावनाएं बेकार है जो भा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में 16 कारण भावनाएं वही जीव भाएंगे जो सच्ची, जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने वाली हैं, कि जिनको तीर्थंकर बनना है। और तीर्थंकरों की संख्या लिमिटेड ही होती है, चाहे विदेश क्षेत्र में भी जाएं तो अभी कम से कम 20 या ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 160 होंगे विदेश क्षेत्रों में। सारे विदेश क्षेत्रों में मिलाएंगे 160, समझ में आ रहा है कैसे होंगे? 32 नगरियां थी ना, जम्बूद्वीप में 32, फिर धात के खंड में 32 और 32, और फिर पुष्करार्ध में 32 और 32, ऐसे करके एक एक नगरी में एक एक तीर्थंकर, तो 160 तीर्थंकर। सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, कब पढ़ाया था आपने हमको। अभी चलने वाला है द्रव्य संग्रह में फिर से यही सब। अब जो भूल गए हो तो वापस से 1:45 वाली क्लास ज्वाइन करना आप लोग। लोक भावना का पूरा प्रकरण यही चलने वाला है। चलिए, तो ये पूरा करना है, अपना टाइम हो गया, 5 मिनट और लेके ये पूरा कर देती हूँ। ये वापस से उत्तर पढ़ रही हूँ। जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है वे अवश्य ही 16 कारण भावनाएं भाते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि 10 कोड़ाकोड़ी सागर में भरत क्षेत्र में मात्र 24 तीर्थंकर ही होते हैं। अतः सच्ची 16 कारण भावनाएं तो वे ही भाएंगे कि जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है। प्रश्न, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या उन सभी लोगों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा जो बड़ी ही भक्ति से 16 कारण भावना भाते हैं, 16 कारण व्रत करते हैं, 16 कारण पूजन करते हैं? आप कह रहे हो कि खाली उन्हीं को होगा जो तीर्थंकर बनेंगे, बनने वाले हैं, और हम इतनी भक्ति से पूजन कर रहे हैं, विधान रचाया पूरा महीने भर से, और 1 महीने के उपवास कर लिए, 16 कारण के व्रत कर लिए, और खाली इस साल नहीं किए, हम 16 साल से कर रहे हैं, हम 30 साल से कर रहे हैं, हम 32 साल से कर रहे हैं, फिर हमको नहीं होगा तीर्थंकर प्रकृति का बंध? ये ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। उत्तर, आप ही बताइए कि यदि इस प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति वालों को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा तो फिर कितने तीर्थंकर होंगे? फिर तो सारी जितनी है ना मंदिर भरे हैं, सब 16 कारण विधान ले लेके बैठते हैं सारे हम लोग, तो ये सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। फिर तीर्थंकर कितने होंगे? तीर्थंकर तो वही होंगे भरत ऐरावत में 24-24, विदेश क्षेत्रों में जितने होने हैं उतने। फिर केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल की भी तो शर्त है, वो किसको उपलब्ध है? यहाँ पंचम काल में ना तो अभी केवली है ना शुद्ध केवली है। हम कितना ही उपवास करें, कितना ही व्रत करें, भावना भाएं, भावना भाने का निषेध नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की आशा रख के वो भावना भाते हैं तो वो तो वास्तव में पाप सहित है। वांछा पूर्वक हमने भावना भाई है तो उससे पुण्य का भी बंध नहीं होने वाला है। तो भावना अच्छी रखें, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य की, साधु समाधि की, ज्ञानोपयोग की भावना रखें, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के लोभ में नहीं। अरे भाई, यह आश्रव के कारणों की चर्चा आश्रव भावों से विरक्त होने के लिए है, उनमें अनुरक्त होने के लिए नहीं। हम वो आश्रव में रक्त हो रहे हैं, हम उसको करना चाह रहे हैं। ये आश्रव अवधि का अध्याय आश्रव से विरक्त होने के लिए जो जो परिणाम बताए गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, असाता वेदनीय, आयु, सब जो आश्रव के कारण बताए, उन कारणों को जानकर करना क्या है कि वो काम छोड़ना है, उनसे विरक्त होना है। कि ये काम करने के लिए हम ये पाठ पढ़े हैं, ये अध्याय क्यों पढ़े हैं? ये आश्रवों से विरक्त होने के लिए। धर्म तो कर्म काटने का उपाय है, कर्म बांधने का नहीं। धर्म किस लिए किया जाता है? कर्म बांधने के लिए कि कर्म काटने के लिए? कर्म काटने का जो उपाय है उसका नाम धर्म है। कर्म काटने के लिए धर्म किया जाता है, कर्म बांधने के लिए नहीं।
रत्नकर्ण शावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र धर्म को कर्मों का निवारण करने वाला कहते हैं। उनका कथन इस प्रकार है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। जो कर्मों का निवारण करने वाला है उस धर्म को मैं कहूंगा। इसके आगे की लाइन है, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो जीवों को संसार दुख से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख में पहुंचाता है उसका नाम धर्म है। कोई भी कर्म बांधने के योग्य नहीं है, क्योंकि आश्रव और बंध तो हे तत्व हैं, उपादेय नहीं। ये आश्रव तत्व है ना, 16 कारण भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है। और आश्रव वो है, हे मतलब छोड़ने योग्य है, आश्रव करने योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है। इस प्रकरण को पढ़कर यदि हमने कर्म में, कर्माश्रव के कारणों में, कर्म बंध में उपादेय बुद्धि की, तो हमने अमृत के सागर महाशास्त्र में से जहर निकालने का कुत्सित प्रयास किया है। यदि हम ये अध्याय पढ़ के भी वो बंद कैसे होगा, वो बंद ही करना चाह रहे हैं, आश्रव ही करना चाह रहे हैं, तो सिर पकड़ लिया आचार्य देव ने कि तुम अमृत के सागर में से जहर निकाल रहे हो। ये क्यों पढ़ाया था? ये आश्रव का अध्याय क्यों पढ़ाया था? आश्रव का अध्याय आश्रव छोड़ने योग्य है, ये समझने के लिए, ये समझाने के लिए पढ़ाया था। और यही हमको सीखना था कि कोई सा भी आश्रव हो, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, वो आश्रव छोड़ने योग्य है। भाई, आश्रव भावों को बिना किसी भेदभाव के घना दुख देने वाले कहा गया है। छड़ाला में कहा है, आश्रव दुख कार घनी रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। इसलिए शुभ आश्रव, अशुभ आश्रव, मंद आश्रव, तीव्र आश्रव, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, किसी भी प्रकार के आश्रव भाव में उपादेय बुद्धि रखना समझदारी नहीं है। इस प्रकार यहाँ 6वां अध्याय समाप्त होता है। ये 6वां अध्याय पढ़कर हमने आश्रव के कारणों की चर्चा यहाँ पढ़ी, अलग अलग कर्मों के अलग अलग प्रकार से। तो इसका मूल सार क्या है, आश्रव अध्याय का सार क्या है कि इन आश्रवों को छोड़ना, ये सब पढ़ के सीखना क्या है कि आश्रव करने योग्य नहीं है, आश्रव छोड़ने योग्य है। क्योंकि आश्रव दुख रूप है, कोई सा भी आश्रव हो दुख रूप है, दुख का कारण है, संसार का ही कारण है। तो आश्रव की चर्चा पढ़ के हम सभी इन आश्रवों से विरक्त हों और शीघ्र जीवन में संवर निर्जा प्रकट करके मुक्ति की प्राप्ति करें। यही इस अधिकार का हमारा फल है, ऐसी मंगल भावना है। इसी के साथ ये अध्याय अपना पूर्ण होता है। मुझे ये कल की तो छुट्टी है, संडे भी है और चतुर्दशी भी है। सभी अपनी आत्माराधना करें अधिक से अधिक। जो भी लोग उपवास करें तो अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन मनन चिंतन में, स्वाध्याय में, इसमें अपना अधिक से अधिक समय लगाएं और सभी परिणामों की संभाल पूर्वक अपने धर्माराधना करें। और फिर आगे क्लास रखनी है क्या पूनम पड़वा के दिन? अभी नहीं? हाथ खड़े करिए रखने वाले, बिल्कुल फ्रैंकली जो जो रखवाना चाहते हैं वो हाथ खड़े करिए, क्योंकि नहीं रखवाने वाले तो करेंगे नहीं। चलिए, तो फिर पूनम के दिन और फिर पूनम के दिन बात कर लेंगे पड़वा की रखनी है कि नहीं रखनी है। फिर पड़वा के नेक्स्ट डे देख लेंगे, छुट्टी रखने की होगी तो मेरे ख्याल से पूनम के दिन तो रख सकते हैं। अब बाकी लोग, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए, जिनको प्रश्न है वो हैंड रेज करिए। मैम, ये जो व्रत उपवास करते हैं 10 दिन के या 5 दिन के, तो उसमें कोई लोग नींबू हाथ में लेते हैं, कोई घी की मालिश कराते हैं, तो ये सब कराना उचित है क्या? देखिए, उचित तो वो वास्तव में आहार का तो त्याग किया है, लेकिन अब वो क्योंकि परिणाम आकुलित होते रहते हैं तो उनको ठंडक के लिए, उसके लिए वो करते हैं। लेकिन मालिश वगैरह करना उचित नहीं है, वो लेपाहार तो किसी रूप में जाता ही है ना उसमें।
तो वास्तव में वो ठीक नहीं है, दोष उसमें लगता ही है। अच्छा, वही पूछ रही थी कभी मतलब कोई कराए तो अपने को क्या उसकी अनुमोदना करनी चाहिए कि नहीं, कर रहे हो तो बढ़िया, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वही बोलिए विनीता जी। मेरा क्वेश्चन उदय उचिति से है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं पूरा एक जगह में कि दूसरे गुण स्थान में स्थावर प्रकृति की उदय उच्चति होती है और उदय दूसरा गुण स्थान गिरने का होता है। अधिक से अधिक समय क्षयावली का होता है। यदि वो उसमें मरण करता है तो मरण करने के बाद क्षयावली के बीच में वो क्या स्थावर प्रकृति की उदय उच्चति कर लेता है और फिर उसे जाना पहले में ही है। तो पहले में जाने के बाद तो स्थावर की उदय उच्चति हुई थी तो क्या वापिस आ जाती है, उसको अपना वापिस हो जाएगा? देखो, स्थावर की उदय विच्छित्ति का मतलब है कि स्थावर प्रकृति का उदय दूसरे गुण स्थान में हो सकता है। उदय विच्छित्ति है ना, नहीं दूसरे में नहीं होगा ना, कि दूसरे में उदय उच्चति होगी ना जी। उदय विच्छित्ति का मतलब है दूसरे गुण स्थान में स्थावर का उदय हो सकता है। उदय विच्छित्ति का मतलब ये है जिस जगह उदय विच्छित्ति है उस जगह उदय है, ये उसका मतलब है। ठीक है जी। तो फिर वो दूसरे गुण स्थान में स्थावर हो सकता है। कैसे हो सकता है कि कोई चौथे गुण स्थान वाला मरा और उसमें आ गया, मरा नहीं, दूसरे गुण स्थान में आ गया और दूसरे गुण स्थान में आने के बाद में उसका मरण हुआ और उसको स्थावर में जाना है ना, तो उसका टाइम तो बहुत कम है, क्षयावली का ही टाइम है। तो वो मर के जैसे वो दूसरे गुण स्थान में आएगा, दूसरे गुण स्थान में जो उसका टाइम हुआ, जितना भी टाइम शेष बचा है और स्थावर का उसके उदय आ गया, तो उतनी देर के लिए स्थावर का उदय रहता है, फिर बाद में वो पहले गुण स्थान में आ जाता है बस। तो दूसरे गुण स्थान में इस अपेक्षा से स्थावर प्रकृति कही जाती है। मतलब उदय उच्चति की है और पहले में भी जाएगा ही, मरण भी करेगा, विग्रह गति के अंदर ही अंदर उसको पहला गुण स्थान भी आ जाना ही है। हाँ, विग्रह गति में नहीं आएगा। विग्रह गति का समय तो विग्रह गति में भी आ सकता है अगर उसका टाइम कम बचा है तो दूसरे गुण स्थान का, नहीं तो जन्म लेने के बाद भी आ सकता है। और अपन कल कर लेंगे बात, अभी इसमें टाइम लग जाएगा। ये आप बाद में करेंगे, यही कहना चाहिए। हाँ, अभी आज समय बहुत हो गया। पारुल बोलिए आप। भाभी, कल संजीव जी के प्रवचन में आया था कुनकुन आचार्य जी विदेश क्षेत्र जाकर आए थे, तो उनको रिद्धियां प्राप्त थी। उनको चारण रिद्धि भी थी और उनको खुद को चारण रिद्धि भी थी, और कोई उनका पूर्व भाव का मित्र आया था, वो देव था, और वो उस देव को पता, मतलब देवों को पता लगता है अवधि ज्ञान से मेरे मित्र थे, तो वो बोला कि मैं संवर्षण में जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो उनको चारण रिद्धि थी ही खुद को, तो वो देव के साथ में चले गए। और भी कुछ 2-3 इस तरह की बातें हैं। ये तो समझ लो किसी ने प्रत्यक्ष तो ऐसा है नहीं, शिलालेखों में इस तरह की 2-3 तरह की बातें मिलती हैं, इस हिसाब से। बोली मधु भाभी। ये प्रवचन में पंडित जी बता रहे थे कल कि हमको 2000 सागर का टाइम मिला है, वापस निगोद में पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम है वो 2000 सागर का टाइम, मैक्सिमम है। त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल 2000 सागर का होता है, तो ये तो मैक्सिमम है। कोई जरूरी नहीं है 2000 सागर ही मिले, कोई अंतर्मूर्त में भी वापस से निगोद में जा सकता है। तो हम तो ये समझे कि हमारा लास्ट टाइम अब 2000 सागर का मिला है, तो आज से थोड़ी ना शुरू होंगे 2000 सागर। तो क्या पता पूरा होने वाला है। शुरू के तो पूरे हो गए होंगे, लास्ट वाला टाइम चल रहा हो 2000 में भी, तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। जो अभी टाइम मिल गया है, जो बच्चा है, उसको अपने धर्म ध्यान में, आत्मा आराधना में यूज कर लेना चाहिए। बोलिए ज्योति जी। मैम, आप कह रहे थे ना कि हम तीर्थंकर 16 कारण भाग लेकर तीर्थंकर बनने के लिए भाग रहे हैं, तो उसमें हमें आश्रम होगा, तो फिर हम कैसे भाएं? फिर हम अंदर ये भावना नहीं रखें कि हमें तीर्थंकर बनना है, हम ये भावना रखें कि सभी जीवों को मोक्ष का मार्ग मिले, सभी जीवों के प्रति अब हमारे मन में वात्सल्य का भाव रहे, सभी साधर्मी हैं, सभी की समझ लीजिए अरहंतों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के प्रति भक्ति का परिणाम रहे। ऐसे भी तो हो सकता है, बिना किसी वांछा के भी तो भक्ति का परिणाम होता है कि नहीं। तो हमको ये वांछा अंदर से, एक तो हम इसलिए सेवा भक्ति चाकरी करें कि हम तीर्थंकर बन जाएंगे,
और एक ऐसे ही निस्वार्थ भाव से, हम निस्वार्थ भाव से वो भावना अपने आप ही अंदर से आए। आश्रय नहीं मानी जाएगी। हाँ, आश्रव तो तब भी देखिए, अभी तो जो शुभ भाव रहेगा ना, तो शुभ आश्रव तो होगा ही, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव तो समय कृष्ण होने से पहले हो नहीं सकता है। फिर केवली शुद्ध केवली का पादमूल भी चाहिए, तो वो सारे तो उसके लिए कंडीशंस चाहिए। और अभी हम नॉर्मली भी भाते हैं तो भी आश्रव तो पुण्य का हो ही रहा है, क्योंकि ये भी शुभ भाव रूपी भावना है ना। आश्रव तो कब नहीं होगा, जब शुभ पुण्य भाव भी नहीं हो, पाप भाव भी नहीं हो, तब आश्रव नहीं हो। तब आश्रव नहीं हो तो वो सब संवर होगा। लेकिन अभी या तो पुण्य शुभ रूप भाव चल रहे हैं या शुभ रूप भाव चल रहे हैं, तो ठीक है, वो बेटर है उसकी बजाय कि शुभ भाव चल रहे हैं। लेकिन श्रद्धान में ये होना चाहिए कि ये शुभ का भी अभाव करके हम शुद्ध में कब पहुंचे, लक्ष्य उसका होना चाहिए। चलिए, और किसी का प्रश्न तो नहीं है? मैम ये हाँ, मैम ये जो आप पेपर लेंगी बाद में, उसमें क्या पूछेंगे? वो बता दूंगी मैं, अभी तो जब लेंगे बता दूंगी। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर मंडे को क्लास है, ठीक है। मुनि मन हरण श्री मुनि सूरत, चतुष्पद परित्याग कर निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर। आया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान। 9 बार नमोकार मंत्र।